नमस्कार दोस्तों। चलिए आइए अब एक नए टाइप में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने टेन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला पढ़ा था और उसके आधार पर सवाल भी किया था। और अब हम एक जो सवाल पढ़ेंगे 8.4 का, उसमें हमको कुछ एक नए फार्मूला का ज़रूरत पड़ने वाला है जो कि आप लोगों के सामने है। इसमें हमने 3 फार्मूला यहाँ लिखा है और 3 फार्मूला के सहारे हम 9 फार्मूला बनाएंगे। 1 से 2 बनेगा, इससे भी 2 और इससे भी 2, यानी कि सबसे 2-2 फार्मूला और बनेंगे। और कैसे बनेंगे चलिए पहले उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम सवाल पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 मेन सूत्र आपको निश्चित रूपेण याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इससे 2 सूत्र कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको पूछ देगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक सूत्र ये तैयार हो गया। फिर यदि हमसे पूछते कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से अब इससे बनाएंगे 2 सूत्र। क्या सा बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर है। इसमें से पूछ सकता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर और पूछ सकता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो जब सेक स्क्वायर पूछेगा तो टेन को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और टेन स्क्वायर पूछेगा तो आप गौर कीजिए, हमको प्लस में चाहिए 10, तो 10 को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब फिर तीसरा नंबर जो है इसमें से पूछ सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर और पूछ सकता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो जब कॉसेक पूछेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब कॉट स्क्वायर पूछेगा तो देख रहे हैं प्लस में चाहिए, तो यहाँ पर प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस बनेगा, तो एक इधर आएगा, तो सूत्र बन जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेन 3 सूत्र की सहायता से हमने 6 सूत्रों का निर्माण किया है। ठीक है, तो आप ये 6 सूत्र याद रखे रहेंगे और इसके आधार पर चलिए अब सवाल करके देखते हैं जो किस टाइप से सवाल हमको बना सकते हैं। जैसे कि सवाल नंबर है 1 और इसमें कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन को, सेक को और टेन को हमको कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो किस तरह से व्यक्त करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले साइन है, सबसे पहले साइन ए है, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1/, कॉसेक ए। ठीक है, फिर लिख सकते हैं 1/कॉसेक। यहाँ आप याद कीजिए कॉसेक का सूत्र, कॉसेक इसका 1 प्लस कॉट होता है ना, स्क्वायर यहाँ से हटेगा उधर जाके रूट लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में रहेगा, ए के फॉर्म में लिखेंगे, थीटा के फॉर्म में रहेगा, थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपका आ गया क्या चीज के रूप में, हमने साइन को कॉट के पदों में बदल दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए सेक को कह रहा है, तो सेक को बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक में देखिए किस तरह से करेंगे, तो सेक को पहले 10 में ले जाएंगे, फिर 10 से जाएगा कॉट में, इसको लिख सकते हैं। देखिए सेक में क्या सूत्र होता है, सेक माइनस 10, सेक माइनस 10 होता है ना एक, तो इसको लिख सकते हैं सेक बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए
और इधर स्क्वायर नहीं है तो उसके बदले यहाँ पर रूट देंगे, फिर देंगे रूट रहेगा ही, इसको लिख सकते हैं 1+10 को लिखेंगे 1/cot स्क्वायर ए। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। और जब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर से जब 1 को गुना करेंगे तो ये होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। फिर जब हम आगे ले जाएंगे तो देखिए इस पर तो रूट रहेगा ही, ये दुगो है नीचे में कॉट, तो एक कॉट क्या होगा, बाहर आएगा, एक कॉट बाहर आएगा। जैसे कि देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा सीधा कॉट ए, तो ये भी आ गया कॉट के फॉर्म में। कॉट के फॉर्म में आने का मतलब है कि सिर्फ कॉट होना चाहिए आंसर में, दूसरा कोई पद नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सवाल। अब बचा है सेक हो गया, अब बचा है टेन। चलिए टेन को देख लेते हैं। टेन के लिए यहाँ क्या करेंगे, तो चलिए लिखते हैं 10a, तो 10a बराबर तो सीधा सीधा हो जाएगा 10 का उल्टा के कॉट, तो 1/cot a, तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो 10a बराबर 1/cot a, आप इसको आसानी से कॉट के पद में ला सकते हैं। आइए अगला सवाल जैसे कि कह रहा है, सवाल नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। पहले हम साइन को बदलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए को हमको बदलना है सेक में, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर ए। आप सोचिए ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पहले ही हमने फार्मूला समझा दिया है कि जब रहेगा साइन थीटा तो 1 - cos लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर के बदले यहाँ रूट यूज करेंगे। ठीक है, फिर जब आगे बढ़ेंगे हमको सेक में ले जाना है, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर बराबर इस दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर ए। फिर देखिए जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए ये तो स्क्वायर फॉर्म में है और ये भी स्क्वायर, तो नीचे 2 है तो रूट में से 1 बाहर आ सकता है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे से रूट क्या होगा, हट जाएगा नीचे से और बचेगा सिर्फ सेक ए। तो आसानी से आप इस तरह से साइन को सेक में बदल सकते हैं। कॉस के लिए क्या होगा, तो लिखते हैं कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर तो सीधा सीधा जानते हैं, लिख सकते हैं 1/ कॉस का उल्टा ही होता है सेक ए, तो ये हो गया कॉस ए बराबर 1/सेक ए। अब क्या करते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन की बात करते हैं। टेन ए बराबर हो गया, तो देखिए सेक और टेन में डायरेक्ट संबंध होता है, सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 सेक स्क्वायर ए -1 और पूरे का रूट अंडर। तो 10 को भी हम आसानी से एक ही बार में सेक में ला सकते हैं। अब क्या बचा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक। कॉसेक ए बराबर, कॉसेक को क्या करेंगे, सबसे पहले कॉसेक को साइन में ले जाएंगे और साइन को फिर जिस तरह से सेक में लाए थे उसी तरह लेंगे, इसको ले जाएंगे साइन में, तो इसको लिखेंगे 1/साइन ए। फिर 1/ तो रहेगा ही पूरा का बट्टा, साइन को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए और इस पूरा का रूट अंडर 1 रहेगा ही। फिर क्या करेंगे, रूट अंडर लेंगे 1 - इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, इसके बटा में कुछ नहीं है 1 है। फिर इसको किस तरह से लिखेंगे,
तो इसको यहाँ ले चलते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा, ऊपर 1 है, 1 रखना है, बट्टा देंगे, रूट अंडर रहेगा ही नीचे, लघुत्तम लेंगे दोनों का एलसीएम, तो सेक स्क्वायर ए, फिर ये हो गया सेक स्क्वायर 1 माइनस 1। इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और फिर देखिए यहाँ पर गौर कीजिए कि सेक जब दुगो है तो एक रूट हटाएंगे तो एक सेक स्क्वायर बाहर आएगा। फिर इसको जब उल्टाइएगा तो सेक जाएगा ऊपर, तो सेक को 1 को गुना करेंगे तो सेक ए लिखेंगे, फिर बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये जाके आपका फाइनल सेक के रूप में आंसर आ गया। तो यहाँ देखते हैं कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टा 10a। फिर इसको क्या करेंगे, 1 बट्टा 10 और सेक में सीधा संबंध होता है, तो लिख सकते हैं 10 के लिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरा का रूट अंडर, फिर 1 बट्टा हो ही गया। यही आपका आंसर होगा, यही आपका सेक के रूप में आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया, जिसमें हमने कोई भी एक कोण दिया रहेगा, यानी कि थीटा के जगह पर कोई भी दूसरा मान, और उसको कहेगा कोई त्रिकोणोमेट्री अनुपात दे देगा 6 गो में से, और उसको जब कहेगा हमको कि इस रूप में व्यक्त कीजिए, तो ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 फार्मूला मेन है वो याद होना चाहिए, और 3 फार्मूला से जो 9 फार्मूला बनता है उसको भी आप जरूर करके देखिए।